उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज से 25 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों और मैदानी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की संभावना जताई है। वहीं राजधानी देहरादून, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि 24 और 25 जुलाई को वो भी कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की अनुमान जताया गया है। विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने और कहीं कहीं अत्यधिक तीव्र बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से बमबारी की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किया गया। यूएस सेंट्रल कमांडर ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस क्षमता को और कम करना है जिससे वो इलाके में के समुद्र से गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाज़ों पर खतरा पहुंचा सकता है। वहीं इसके जवाब में ईरानी सेना ने खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों पर हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बमबारी की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी जहाज पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई में ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने कहा कि इसमें तेहरान की राजधानी के अंदर या आसपास मौजूद ठिकानों पर भी बमबारी हो सकती है। वहीं ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में एयर और मिसाइल स्ट्राइक की। सीज फायर टूटने के बाद अमेरिका की ये लगातार 11वीं रात की कार्रवाई बताई जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर अवैध नाकाबंदी करने की छूट मिलती है तो ये पूरी तरह से दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। रूबियो ने ईरान पर पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक व्यापारिक मार्ग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। अंबाला छावनी के बाजारों में लगातार लग रहे जाम को देखते हुए सदर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने पुलिस टीम के साथ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों के चालान काटे गए, जबकि कुछ वाहनों पर क्रेन की मदद से जब्त कर थाने ले जाने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने दुकानदारों को भी दुकान के बाहर रखा सामान हटाने की चेतावनी दी है। एसएचओ धर्मवीर सिंह ने कहा कि बार बार शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हम चाहते हैं कि पेपर लीक पर पार्लियामेंट में चर्चा हो। सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और गोल पोस्ट नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को समय तय करना चाहिए और इसमें हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए। इसमें एक ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। बच्चों के देश उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है। देश के भविष्य की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष भी शामिल हो। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक में आतंकियों के हमले में शहीद हुए पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद को उनके परिजनों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि समारोह में जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी, सेना के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। बीते बुधवार को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के दौरान आतंकियों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया था, जिसमें हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी शहीद हो गए।
भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बता दें, आईएनएस मालवन युद्धपोत में 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चिनाब नदी ने विकराल रूप ले लिया है। अखनूर के जिया पोटा घाट पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और पानी घाटों, व्यू पॉइंट समेत आप शंभू शिव मंदिर के अंदर तक पहुंच गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। सलाल और बघिलाड बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर और जम्मू पुंछ हाईवे भूस्खलन के कारण बंद है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने, मवेशियों को दूर रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आपदा प्रबंधन टीमें हालात पर नजर लगातार बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।